ये क्वेश्चन बढ़िया था मतलब सर 7th क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। 7th क्वेश्चन में ऐसा कब था? ऐसा था सर, हमने एसपी हमने मतलब इनहेरेंटली अज्यूम कर लिया कि अभी मैं आता हूँ, अभी मैं करता हूँ। नहीं एक मिनट, वो चीज मैं एक बार करता हूँ। हाँ वो हमने, लेकिन हमने दोनों केसेस लिए थे वहाँ पे। नहीं हमने एक ही केस लिया, लेकिन जब मैं सॉल्व करा था तो नहीं हो रहा था, तो मुझे पता चला कि उसका मतलब ये है कि इनहेरेंटली हमें नहीं मान रहे हैं कि इट्स एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू। अभी हम उस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ये जो कह रहे हैं अभी मुझे वापस जाके देखते हैं क्या है। ठीक है, इसका मतलब कोई मैनेजर अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको लॉजिकल डिसीजन वो सही होना चाहिए, है ना? ये देखो ना, ऐसे थोड़ा ना तुम बैंक मैनेजर बना देंगे और बैठा देंगे, पूरी ब्रांच की जिम्मेदारी दे देंगे। क्यों? बोलो, थोड़ा सा मेहनत करो। इस बार जून में सिलेक्शन निकालना है, समझ रहे हो? मई जून जुलाई में सारे एग्जाम्स हैं इस बार आपके। जून जुलाई अगस्त तक सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, अच्छा खासा टाइम है। पूरा लेवल वही चल रहा है जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है, इससे ऊपर ना आपको लेवल चाहिए। ठीक है, इतने में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, प्री मेंस क्लियर हो जाएगा। अभी एलआर की 6-7 क्लासेस करा दूंगा, पजल्स की फ्लो बन जाएगा पजल्स में भी बढ़िया से। अब ये देखो ये क्वांट हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चंस आप जहां स्टक करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये देखो कि ये सिंपल सी क्वांट यूज होती है इसमें। नहीं आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। What is the age of newly born child a year ago? फैमिली में कितने लोग हैं ये नहीं पता, तो फिर हम एवरेज में माइनस नहीं कर पाएंगे। Before the birth of the girl child, the average age of the family of। अच्छा एक चीज बताना, तुम्हारे यहाँ पे मान लीजिए एवरेज एज 40 साल चल रही है और कोई आदमी ना नया इंट्रोड्यूस होता है ना आदमी कोई नया उसमें से फैमिली से कम होता है, ठीक है, वही लोग होते हैं। अब यहाँ पर जो एवरेज एज 40 साल है, 4 साल बाद वो 44 साल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सबकी 4 बढ़ रही है, क्योंकि ये सबकी बढ़ती है तो नंबर ऑफ इयर्स। अच्छा, अब कोई अगर छोटा उस फैमिली में एंटर कर जाता है तो एवरेज एज एकदम से 40 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन आप फिर से समझो, एवरेज निकालते कैसे हो? एवरेज निकालते हो सम बाई नंबर से, इससे एवरेज आता है। ठीक है, अब आपको ये पता है यहाँ पर कि जो कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं हमेशा सम में करते हैं। किस में करते हैं? सम में। अच्छा, जैसे ये बोल रहा है 5 साल पहले 24 थी तो 5 साल बाद 29 तब बोल सकते हैं जब कोई आया नहीं हो ना कोई फैमिली छोड़ के गया हो। ठीक है, ये तब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 5 इयर्स पहले एक चाइल्ड ने एंट्री ली है तो इसका मतलब है ये एवरेज एज एकदम से उसी समय क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एवरेज एज आपकी क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अरे हाँ या ना, क्लियर है? तो ये एवरेज एज क्या करनी चाहिए, ड्रॉप करनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर आप 29 इयर्स नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास एवरेज तो आपको पता थी बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं पता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये चीज मुझे पता होती तो मैं वहीं पे सम निकाल लेता 5 साल बाद और बच्चे का सम बस उसमें इतना ऐड करता। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे फैमिली में केवल और केवल 4 लोग थे। ठीक है, अगर मुझे ये पता होता तो मैं क्या करता, 5 साल पहले कितना आया था 24, कितना 4, कितना आएगा 96। अरे ये से नो 5 साल, अब ये 96 हो गया। अरे हाँ ना तो बोलो। अब यहां पर ये कब की बात है, 5 साल पहले की। और इस समय अगर आप बोलोगे तो वो उसने व्हाट इज उसने क्या पूछा है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड अ ईयर एगो, है ना? तो न्यूली बॉर्न चाइल्ड का कितना होना चाहिए, अगर मैं आपको ये 4 बताता तो बता सकते हो ना? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ 4 होता तो आप आंसर क्या देते, मैं ये कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 जोड़ता तो मैं बस आपको इस क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ कि भाई अगर ये क्वेश्चन में अगर ये 4 दिया होता नंबर ऑफ पर्सन तो ये 96 होती। ये एज कब होती, 5 इयर्स एगो।
अब मुझे बताओ अभी प्रेजेंट में ये एज कितनी होती? प्रेजेंट में सबकी एज कितने कितने साल बढ़ती? 5 साल। और कितने लोग हो चुके हैं गर्ल चाइल्ड आने पे? 5 हो चुके हैं, 4 तो पहले थे, तो 5 और 5 25 साल और बढ़ जाती। तो इसका मतलब है 96 तो थी और कितनी बढ़ जाती? 25। तो ये सम हो जाता। अब इस सम को किससे डिवाइड करते हैं? नंबर से। नंबर कितने हैं? 5। तो ये समय तुम्हारे पास क्या होता? तुम्हारे पास ये नया एवरेज आता, वो भी प्रेजेंट का। ठीक है। इसमें आप फंस रहे होगे कहीं ना कहीं, मेरे को पता है एवरेज में यहाँ पे फंस रहे होगे, क्योंकि आपको एवरेज का चैप्टर अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा ना, तो ये क्वेश्चन आप फटाफट बना सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। ये 24 साल कब है? बच्चा पैदा हो गया या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, ये कब की बात है? 5 साल पहले। प्रेजेंट में बच्चा 5 साल का होगा? प्रेजेंट में बच्चा कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द एज ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड अ ईयर एगो? तो क्या बच्चे की एज 4 साल नहीं बोल सकता हूँ मैं? बोलो, इसमें गड़बड़ क्या है? ये गड़बड़ है ये। चलो ये वाला क्वेश्चन स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलो कोई बात है तो 4th ही। मैं कहूँ वो जो मैं 4 साल बोल रहा हूँ उसमें गड़बड़ क्या है? कैसे बता पा रहे हो गड़बड़ है? चलो उस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा वापस। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देखो, अभी बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, ये नंबर्स थ्योरी से थोड़ा बहुत आपको क्लियर होना चाहिए। कभी भी आपको कोई नंबर होता है ना, 2 नंबर्स होते हैं, तो उनका एलसीएम अगर उनका एचसीएफ एच है, कितना है? एच। ऑब्वियस है उनका एलसीएम जब लोगे तो एच ए बी होता है। क्या होता है? और ए बी आपस में कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं। और इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल n1 ले लो आप 4 और n2 ले लो 6। तो अब यहाँ से HCF इनका कितना आएगा? HCF 2 आएगा। तो जब आप 2 लिखेंगे तो 2 इंटू क्या लिखोगे? 2। और यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 इंटू 3। तो 2 तो HCF है, लेकिन 2 और 3 कैसे हैं आपस में? को प्राइम। हाँ या ना? इनके बीच में कुछ भी एक्सेप्ट 1 कुछ कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए, ये पूछ रहा है HCF ऑफ द 2 नंबर्स इज 3। तो इसका मतलब यहाँ पर H आपके सामने क्या दे दिया है? 3। फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ द 2। 2 नंबर्स का सम कितना है? n1 n2 कितना है? 33। अब ये तुम अगर ये लिख भी लोगे तो इससे क्या होगा? 3a प्लस 3b तो लिख पाओगे, और ab आपस में को प्राइम है 33, और तुम यहाँ से ये बता पाओगे ये 11 है। तो ऐसे तो बहुत पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ये स्टेटमेंट तो आपको आंसर नहीं देने वाली है। अरे यस या नो? अब ए बी को प्राइम तो बहुत सारे बना सकते हो। 1 के साथ क्या ले सकते हो? 10, एक्सेप्ट 1 कुछ कॉमन नहीं। 2 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ क्या आएगा? 9, तो वो भी एक पेयर है। तो ऐसे कई आंसर बन सकते हैं। लेकिन अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला स्टेटमेंट देखो, एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स। आपको पता होना चाहिए एलसीएम और कुछ नहीं होता है, एचसीएफ इनटू एबी होता है। यही तो मतलब होता है। अब यहाँ पर एलसीएम तो 72 है और एचसीएफ कितना है? 3। आप समझ पा रहे हो? इन 2 नंबर का एलसीएम कितना होगा? इन 2 नंबर का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा एचसीएफ इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, है ना? तो यही चीज मैं कह रहा हूँ। तो ये यहाँ पे 3 अगर आप ऊपर वाला यूज करोगे तभी यहाँ पहुंच सकते हो। और यहाँ से आपके पास एबी की पॉसिबिलिटी, ये कितना आ जाएगा?
AB is equal to 24. ए बी इज इक्वल टू 24। अब आप क्या लिखोगे ए बी, है ना, ऊपर से तुम्हें ए प्लस भी पता है और यहाँ पर तो 24 वाले नंबर्स तुम्हें लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 24 वाले नंबर लिखने हैं। तो क्या तुम्हारे पास यूनिक पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है? ये चेक करना है। तो यूनिक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 24 दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कब लिख सकते हो? 3 into 8। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अरे यस या नो? और 8 और 3 क्या होते हैं? अरे 11 होते हैं। हाँ, मतलब 8 plus 3 11। 11 ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन। अदरवाइज नहीं तो हेलो, और भी आप कैसे बना सकते हो? 1 into 24 इसको भी यूज कर सकते थे। हाँ, तो उसीलिए ऊपर वाले की जरूरत पड़ रही है मुझे। यहां से भी दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे दो आंसर को यूनिक बनाने के लिए मुझे ऊपर को यूज करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाली चीज प्लस ये, तो ये हट जाएगा ये। तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट मुझे चाहिए। तो देखो नंबर्स की अगर तुम्हें क्लैरिटी है, एलसीएम एचसीएम इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये क्वेश्चन तुम बना पाओगे 1 मिनट में। नहीं तो फिर नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। और चीजें है ही नहीं, एक ही स्टेटमेंट एलसीएम एचसीएफ में है क्या, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। आप हमेशा दो चीजें जानते हो, ठीक है, एक नंबर दूसरा नंबर, है ना, इन दोनों के बीच में एचसीएफ। अगर इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना है? h, तो तुम्हें हमेशा एलसीएम बोलना है ना। तुम्हें नंबर बोलना है सबसे पहले क्या? h इंटू ए, और नंबर 2 बोलना है h इंटू बी, ये बोलना है। और एलसीएम कैसे आएगा? h a b, है ना। चले आगे, ठीक है, इसको देखो। हो गया? हो गया? फोर्थ का दो इसको, क्या लग रहा है? If the boy is arranged in the row of 12, 15 और 25, है ना। तो ये कह रहा है या तो 12 की रो में अरेंज होंगे, 12 की रो में मतलब 12, 15 रो each, है ना, 12 की रो में अरेंज होंगे या तो 15 की रो में अरेंज होंगे, ठीक है। ओनली वन बॉय विल बी लेफ्ट। तो आप इसको समझना क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअल में या तो ये 12, 24, है ना, 36 ऐसे होगा। तो मतलब या तो ये 12x के नंबर्स में होंगे या 15x, है ना, x के होंगे, और ये 25। तो इसका मतलब है ये तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये वाली चीज देखो ध्यान से। अब ये आपको समझ में आना चाहिए, ये टाइप बन रहा है। कौन सा टाइप बन रहा है? जो 3 टाइप बताए थे एलसीएम के, जिसमें रिमाइंडर्स सेम होते हैं और रिमाइंडर्स अलग अलग होते हैं, और रिमाइंडर्स सॉरी, हाँ याद आ रहा है ना आपको? नंबर ये डिवाइजर, और डिवाइजर 3 और 4 से डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? सेम 1 आ रहा है, ठीक है, दोनों का। ये टाइप 1 हो गया। दूसरा क्या था? नंबर डिवाइजर 3, 4 और रिमाइंडर 1, 2, ये भी अलग अलग आ रहे हैं, तो ये टाइप 2। और तीसरा क्या था? नहीं, 1, 2 से क्या बनेगा? ये बनेगा 2 और ये भी बनेगा 2, सही है। कॉमन डिफरेंस रिमाइंडर का क्या है? सेम, ठीक है। और लास्ट वाला टाइप मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर डिवाइजर, तो यहाँ पे 3, 4 और यहाँ पे लेट अस अज्यूम क्या हो जाएगा? 1, 3, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1, 3। क्लियर है? इज इट क्लियर टू? तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। सो अब आप इस चीज को समझो ध्यान से। तो ये तीनों टाइप थे। अब आपके पास वो क्या कह रहा है? 12, 15। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? जल्दी बोलो। 12, 15 और 25 कितना? 60 आएगा। अच्छा एक मिनट सुनो ध्यान से। एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इधर देखो, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? ये 12, 15 का एलसीएम 60 आएगा ना। तो ये 60 लिख लो और ये साथ में 25, इन दोनों का रेशियो ले लो। 5 से जाएगा कितने टाइम? और 5 से,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है 300 आ जाएगा, किसी एक को भी कर दो तो ये आ गया आपके पास 300 इंटू एक्स, और इसके साथ भी वो क्या आ रहा है एक लड़का तो प्लस रिमाइंडर एक, समझ रहे हो? सब में कितना लेफ्ट होगा 1 1 1 1, तो ये रिमाइंडर ये चीज आएगी। और इधर वाले का अगर आप देखोगे इधर वाले का 23 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा, अरे 230, अरे 23 इंटू 3, जल्दी बोलो गलत लिख दो, हाँ तो 9 और ये कितना हो जाएगा 299। अच्छा सॉरी 299, ठीक है 299, थैंक यू 299, तो यहाँ पे 299, अब इस बार y बोलेंगे और प्लस यहाँ पे कितने लेफ्ट हो रहे हैं 2। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका टाइप 3 वाली प्रॉब्लम है, मैंने आपको टाइप 1 कराया था, टाइप 2 कराया था, और ये टाइप 3 वाली है, मैंने इसका आइडिया भी दिया था आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है। तो यहाँ पर अब आप दोनों को यूज करके भी आंसर नहीं निकाल पाओगे, और यहाँ से आंसर जो भी आता है उसकी पॉसिबिलिटीज भी बनती है, हाँ इसीलिए यूनिक आंसर नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन यहाँ तो मिल रहा है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है 5, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, ये तो यहाँ तक तो हम पहुंचे हैं ना, एक मिनट, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा y, अच्छा मतलब ये सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिक बन रहा है इसका सॉल्यूशन। देखो मैंने यहाँ पे बोला कि यूनिक जनरली नहीं बनता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आती हैं, ध्यान से देखो यहाँ तक तो पहुंच गए ना, 300x प्लस 299y प्लस क्या है, अब बताओ इसको इधर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 299y प्लस 1, तो यहीं पे अगर मैं देखूंगा x और y, देखना एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, देखो आपको ये भी पता चलेगा टाइप 3 सॉल्व कैसे होता है। ध्यान से देखो यहाँ तक पहुंचे, हिट एंड ट्रायल किया था हमने, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे, यहाँ तक तो तुम लोग कंफर्टेबल हो, पहले बोलो। अब यहाँ पर अगर मैं क्या ले लूं, y को 1 ले लूं तो x भी 1 आ जाएगा। अच्छा अब आप सोचो, अब मैं क्या ले सकता हूँ, x और y आपके कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, x और y कैसे नंबर्स हैं, अरे बोलो भाई, अब अगेन अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो अब आप अगला मल्टीपल क्या लोगे, बोलो। तो यहां पर ये जब आप यहां पे 2 रखोगे तो ये क्या बनेगा +1, ये से नहीं जाएगा, तो यहां पे जब जब आप यहां पे 2 3 रखोगे तो आंसर नहीं बन रहे हैं, आप चेक करो, लेकिन आप आगे बना पा रहे हो आंसर, इससे नहीं बना पा रहे हो। अब इसको आपको चेक करने का एक शॉर्टकट है, ये हम लोग एक्चुअल में कैट में इनको सिखाते भी हैं स्पेशल इक्वेशन में, ठीक है, तो आप इस चीज को देखना भी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर मेथड। यहां तक नोट डाउन कर लिया है, ये आपको मैं क्वांट वाली क्लास में बताऊंगा, सिंपल इक्वेशन वाली क्लास में मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा कि इसका रिमाइंडर मेथड में क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ जाओगे कि इसको हमें कैसे निकालना होगा, ठीक है। अभी ये पोर्शन से यहां से यूनिक ही आंसर बनना है, जनरली ऐसा नहीं होता, बनता है आंसर, कई सारे और आंसर भी बनते हैं, तो यहाँ पर ये क्योंकि उन्होंने चेक किया हुआ है कि ये यूनिक आंसर है, और ये हम रिमाइंडर मेथड से चेक करते हैं, इस चीज को हम लोग रिमाइंडर मेथड से चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं। अच्छा एक मिनट, रेमन ने जो बताया था कौन सा क्वेश्चन, रेमन आपको बात समझ में आई, ये वाला नहीं समझ में आया, हम लोग यहाँ तक पहुंचे, हाँ जी, सर आपने जो रिमाइंडर उसमें बताया, मतलब उसमें इक्वेशन बन गई हमारी, जैसे 1/300 में 1 रिमाइंडर होगा, और किसमें 1/300 में 1 रिमाइंडर हो जाएगा, राइट, 299/300 में भी हमारा -1 का रिमाइंडर आ जाएगा, y/300 अगर y300 का मल्टीपल आया तो मतलब दिमाग ट्रीट नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है, बता देता हूँ कि ये कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे रिमाइंडर्स होंगे तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल प्रॉपर। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं इसको निकालने के लिए।
हम लोग बैंक में नहीं पढ़ते, कैट में एक पूरा एक चैप्टर है स्पेशल इक्वेशन, आप लोग पढ़ते सिंपल इक्वेशन, वो लोग पढ़ते स्पेशल इक्वेशन जिसमें कि कई सॉल्यूशंस आते हैं। ये उस मेथड से सॉल्व होगा, उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा मेथड को आपको दो तरीके से, ठीक है। मुझे याद दिला देना सिंपल इक्वेशन जब मैं एंड करूंगा तो स्पेशल इक्वेशन का ये मेथड भी बता दूंगा। ये था नहीं आपके एग्जाम में। अच्छा, इसके बाद ये जो 15 और नोट वाले क्वेश्चंस हैं ये आप एक बार ट्राई करना खुद से और निकालने की। जेमन आप कौन सा क्वेश्चन बोले थे? 7th वाला कौन सा? 7th क्या है देखिएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला था ना क्वेश्चन, ये वाला यस सर। सर हमने ये जो इनहेरेंटली मान लिया था ना, इससे बन कहाँ पे फिर से बोलना? हाँ नहीं, आपने दोनों इक्वेशन माना है, ठीक है सर, यू आर राइट। सर आप सही हैं, मैंने नहीं माना। ठीक है, डन है।